Hello students, welcome to the Braincraft Academy। क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट में की इस वीडियो में हम आज जो हमारी मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इसको हम पढ़ेंगे, इसका आंसर क्वेश्चन, कंप्लीट आंसर क्वेश्चन इसका हम देखेंगे। इसमें कौन कौन से आंसर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन आंसर्स बहुत ही इजी वे में है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप इन्हें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बुक के पेज नंबर 5 में जो है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। मतलब लेंचो जो है किस चीज के लिए आशा कर रहा था। इसका आंसर होगा लेंचो होप्ड फॉर रेन। वो बारिश के लिए आशा कर रहा था। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वॉज एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। सभी जानते हैं खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी होती है, लेकिन एक सीमित। ही एक्सपेक्टेड अ गुड क्रॉप दैट ईयर। और उस साल वो अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था, विच वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू हिज फैमिली, जिससे उसको, उसकी फैमिली को अच्छे से गुजारा हो सके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। उसने रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को न्यू कॉइंस क्यों कहा, ठीक है। इसका आंसर होगा लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइंस। क्यों कहा? बिकॉज द रेन वुड हेल्प हिज क्रॉप्स ग्रो वेल। कि जो बारिश है फसल को बढ़ाने में, फसल को तैयार करने में मदद करती है, लीडिंग टू अ गुड हार्वेस्ट एंड फाइनेंशियल गेन। इससे अच्छी खेती होगी, अच्छी खेती होगी तो उसको प्रॉफिट भी होगा। तो इसीलिए कह रहा था द बिग ड्रॉप्स वर लाइक 10 सेंट। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट हैं, 10 सेंट कॉइन्स हैं। एंड द लिटिल वंस लाइक 5 सेंट कॉइन्स। और जो छोटी छोटी हैं वो 5 सेंट कॉइन्स की बूंदे हैं, ओके। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे बदल गई? व्हाट हैपेन टू लेंचोस फील्ड्स। ना, उस खेती के लिए बारिश एक बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है ना। बट क्या होता है, इनिशियली द रेन वॉज प्लीजेंट, पहले तो अच्छी थी, बट सून इट टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म। लेकिन बहुत जल्दी ही यह तूफान में बदल गई थी, बहुत बड़े तूफान में, हेलस्टॉर्म। द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोस कॉर्न क्रॉप कंप्लीटली। हेलस्टोन्स ने क्या कर दिया था, लेंचो की जो कॉर्न क्रॉप थी ना, मक्के की जो खेती थी, तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। लीविंग द फील्ड्स वाइट, और पूरा खेत सफेद हो गया था बर्फ से। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि कोई नमक पूरे में फैला दिया हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब ये तूफान थम गया तब लेंचो की क्या फीलिंग थी, है ना। तो व्हेन द हेल स्टॉप लेंचो वाज हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया था। एंड फेल्ट दैट द ईयर्स हार्ड वर्क वाज वेस्टेड, पूरे साल की मेहनत उसकी बेकार चली गई। ही बिकेम वरीड अबाउट हिज फैमिली, अपने परिवार के बारे में सोचा, सर्वाइवल, है ना, उनके जीविकोपार्जन कैसे होगा। एंड वाज फिल्ड विद डिस्पेयर, और दुखी से भर गया था, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है पेज नंबर 6 में, ठीक है ना। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। किस पर तो क्या फेथ था लेंचो का, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया था। तो लेंचो हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड।
उसको भगवान पे एकदम गहरी आस्था थी। ही बिलीव्ड, क्या उसे विश्वास था? गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, उसकी मुसीबत के समय भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिखेगा भगवान को, गॉड को, आस्किंग फॉर 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, कि वो 100 पीसोस की बात करेगा, ठीक है, उनसे मांग करेगा, जिससे वह अपने खेत को दोबारा से उसमें फसल बो सके, एंड टू सर्वाइव अनटिल द नेक्स्ट क्रॉप, और जब तक अगले साल की फसल नहीं होती है तब तक उसको घर का भी खर्चा चले। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से रखिएगा। ये 2023 और 2024 के एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हु रेड द लेटर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हु रेड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। किसने पढ़ा था? द पोस्ट मास्टर रेड लेंचोस लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा था जो लेंचो ने लिखा था भगवान के लिए। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, जब लेटर पोस्ट मास्टर को मिला पोस्ट ऑफिस में तो उसने क्या किया? क्या किया उसने? द पोस्ट मास्टर एडमायर्ड लेंचोस फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसने कहा कि लेंचो का जो भगवान पे विश्वास है प्रशंसनीय है, और उसने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज थे उनसे पैसे इकट्ठा किया, एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से इकट्ठा किया, कंट्रीब्यूटेड पार्ट्स ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी से भी पैसे उसने दिए, एंड सेंड द मनी टू लेंचो, और उसने उस पैसों को लेंचो को भेजा। इन एन इन्वेलप साइन गॉड, एक इन्वेलप में, लिफाफे में, और उसमें लिखा गॉड, मतलब ये भगवान की तरफ से आया है। ठीक है। अब पेज नंबर 7 में क्वेश्चन है आपके दो। ठीक है। उनमें पहला क्वेश्चन क्या है? वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, लेंचो क्या सरप्राइज हुआ जब उसको लेटर मिला, ठीक है, और पैसे मिले उसमें? तो नहीं, नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ही हैड फेथ दैट गॉड वुड रिप्लाई, उसे पूर्ण भरोसा था कि भगवान रिप्लाई करेंगे। ही ओपन द लेटर कॉन्फिडेंटली, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस लेटर को ओपन किया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे गुस्सा क्यों आया, क्यों वो नाराज हुआ? तो क्यों नाराज हुआ था? किलेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही फाउंड ओनली 70 पेसोस, उसने केवल 70 पेसोस जब देखा, है ना, इंस्टेड ऑफ द 100, 100 मांगा था 70 मिले। ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने 100, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसे भरोसा था कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। सो ही थॉट, क्या सोचा? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, हैड स्टोलन द रेस्ट, बाकी जो पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिया। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस वालों ने इसको पैसे भेजे थे और उन्हीं को ये चोर समझ रहा है। ठीक है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके टेक्सटुअल एक्सरसाइज, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप उसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, ये आप क्वेश्चन हो ही चुका है, ठीक है ना। तो विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस थे जहां पे हमें पता चलता है कि लेंचो को गॉड पे कंप्लीट फेथ था। तो कौन कौन से थे? तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, द सेंटेंसेस आर, कौन कौन से था? फर्स्ट था इट्स ड्यूरिंग द मील एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, उसने सब शुरू में कहा था ना कि भगवान पानी बरसाएंगे, तो पानी बरसने लगा था। Here, in the hearts of all who lived in that society, a solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. फिर ये लाइन है, यहाँ से भी पता चलता है। फिर God
इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यहाँ पे लिखता है कि अगर आपने मदद नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे। इन लाइन से हमें पता चलता है कि उसको कंप्लीट फेथ था गॉड पे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने क्यों भेजा पैसा? वो चाहता तो नहीं भी भेजता, पर क्यों भेजा? और जो भेजा उसमें व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उसने गॉड क्यों लिखा था? ठीक है, क्यों लिखा था गॉड? क्योंकि द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव। अगर उसको न मिलता, उसका विश्वास जो है भगवान से वो डगमगा जाता, टूट जाता। तो पोस्ट मास्टर ने कहा कि भगवान पे जो इसका विश्वास है, आस्था है, वो टूटनी नहीं चाहिए। कीप हिज फेथ, ठीक है। ही एडमायर्ड लेंचोज बिलीफ। उसने लेंचो के जो भगवान के प्रति आस्था है उसको उसने प्रशंसनीय बताया। एंड डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम, और उसे दुखी नहीं करना चाहता था। तो ही साइन द लेटर गॉड, क्योंकि उसने क्यों साइन किया लेटर गॉड? टू मेक लेंचो बिलीव द हेल्प केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। ये जो पैसे उसको मिले हैं वो डायरेक्टली गॉड से ही मिले हैं, तो इससे उसका भरोसा बरकरार रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने ये कोशिश की जानने की कि मनी किसने भेजा, क्यों और क्यों नहीं? तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा किसने भेजा, उसे तो लग रहा था कि ये भगवान ने भेजा। तो नो, लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट बिकॉज ही वाज श्योर इट वाज सेंट बाय गॉड। कि उसको तो श्योर था ना कि वो मनी जो है उसको भगवान ने भेजा है। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रांग, उसका जो फेथ था भगवान पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, दैट ही डिडंट क्वेश्चन द सोर्स। तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि कहां से ये पैसे आए हैं। फिर है अगला क्वेश्चन इसी में, फोर्थ नंबर, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? लेंचो के हिसाब से किसने पैसे लिए? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? इसमें आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब होता है एक व्यंग टाइप का। तो लेंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 pesos, कि उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने 30 पैसे चुरा लिए हैं। तो आयरनी, यहाँ पे आयरनी क्या है? दैट द सेम एम्प्लॉइज हैड एक्चुअली कलेक्टेड एंड सेंट हिम द मनी टू हेल्प हिम। मतलब जिन्होंने पैसे कलेक्ट करके भेजा उन्हीं को लेंचो चोर समझ रहा है। ओके, यही आयरनी है। और ठीक है, तो आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? लेंचो की तरह क्या लोग हैं रियल वर्ल्ड में? ये तो स्टोरी थी, रियल वर्ल्ड में भी क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? आप उसको क्या कहेंगे? तो हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान पे एकदम आंख मूंद के भरोसा करते हैं। देयर आर पीपल विथ अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, भगवान पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं, लेंचो की तरह। He is simple, innocent, honest and deeply religious, but also naive. उसको क्या था कि वो तो सिंपल, इनोसेंट, ऑनेस्ट तो था ही, ठीक है ना, रिलीजियस भी था सभी प्रकार से, ठीक है, लेकिन क्या था, वो नैप भी था। मतलब उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पे नैप का मतलब होता है अनुभवहीन, कोई एक्सपीरियंस ना होना, अननोन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन द पोस्ट मास्टर प्लेस? आप क्या करते हैं अगर आप पोस्ट मास्टर की जगह होते, तो आप क्या करते, है ना? तो हम क्या करते? आई वुड आल्सो हेल्प लेंचो, हम भी मदद करते, बट आई वुड मेक श्योर ही न्यू इट केम फ्रॉम पीपल इंस्पायर्ड बाय काइंडनेस। बट उसे ये बताते कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, कि लोगों ने कि काइंडनेस के कारण उसको पेपर मिले हैं। सो ही कुड अप्रिशिएट ह्यूमन जेनरसिटी along with divine help, कि वो जो ह्यूमन जेनरोसिटी है वो उसको वो अप्रिशिएट करता, उसकी प्रशंसा करता, ठीक है ना। उसको तो लग रहा था कि भगवान ही भेजे हैं, और जिन्होंने पैसे दिए उनको वो चोर समझ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा जो है चैप्टर, इसके आंसर क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। Thank you for watching this video. If you like this video, subscribe and hit the bell icon button and share to your all friends to get new update
of your class, English subject, along with math subject also. You will get math video. Okay, thank you so much.